नमस्कार, डेली डोज के विशेष कार्यक्रम एक मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं पूरन प्रकाश जी, जो कि बलदेव क्षेत्र से इस वर्तमान विधायक हैं। कई बार के विधायक भी रह चुके हैं। बलदेव क्षेत्र में इस समय राजनीति क्या कह रही है और किस तरीके की जनता का सोचना है और उनका कार्यकाल कैसा रहा, उसके बारे में भी उनसे जानेंगे। और साथ में जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो कि चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो क्या उनको लग रहा है उत्तर प्रदेश के बारे में और मथुरा की 5 अलग अलग विधानसभाओं के बारे में उनके आकलन क्या हैं, उन सब विषयों पे आज हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले पूरन प्रकाश जी, आपको शुभकामनाएं नंबर से की। थैंक यू, धन्यवाद। आपको भी 2022 बहुत बहुत मंगलमय हो, आपको, आपकी पूरी टीम को। पूरन प्रकाश जी, चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 10 फरवरी से अब चुनाव चालू होने जा रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है, मथुरा के समीकरण क्या दिख रहे हैं आपको? देखिएगा, इलेक्शन कमीशन द्वारा 2022 के 5 राज्यों की तिथि और प्रोग्राम घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा प्रदेश है हमारे हिंदुस्तान का। 7 फेज में चुनाव होने जा रहा है। वैसे पिछली बार भी 2017 में 7 फेज में इलेक्शन कमीशन ने कराया था। अभी जो पहला फेज है उसमें हमारा आगरा मंडल, इसमें जो मथुरा भी आता है, वो शामिल है। 10 तारीख को आपको वोटिंग होगी। 14 से आपका नामांकन शुरू हो जाएगा। आपने जहाँ तक कहा जनपद मथुरा की बात, तो मेरे ख्याल से ये भी अपने आप में एक इतिहास है कि जनपद मथुरा में प्रदेश के सर्वोच्च मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी यहाँ पर अपने इस 5 साल के कार्यकाल में 19 बार मथुरा पधार चुके हैं। और जब भी पधारे हैं तभी ब्रज को, जनपद मथुरा को कुछ ना कुछ दे के गए हैं। अजब, इतना हमारी सरकार, डबल इंजन की सरकार, केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश के माननीय योगी जी के नेतृत्व में हमारी जो सरकारें चल रही हैं, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ, और कह नहीं सकता, आप धरातल पर देख सकते हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। देश की आज़ादी के बाद जो 70 साल में काम नहीं हुए, वो मात्र 5 साल में भी पूरे नहीं हुए। हमको अभी 3 महीने बाकी हैं जो हमने 5 साल में करके दिखाए हैं। ये अपने आप में एक इतिहास है। सड़क का, रोडों का, किसानों का, गरीबों का, असहायों का, जितनी भी योजना वो आई, ये नहीं सिर्फ कागज पर, सब धरातल पे हम लोगों ने जा जाके उतारी हैं। जहाँ तक बलदेव क्षेत्र की बात करते हैं, बलदेव क्षेत्र में मैं 2012 में आया। इससे पहले पूर्व में मैं 2-3 बार से गोवर्धन से विधायक था। 2012 में आया बलदेव क्षेत्र में, तो मैंने देखा कि जो बलदेव क्षेत्र और क्षेत्रों के कंपेयरिंग में, और क्षेत्रों की अगर हम तुलना करें, तो उसमें बलदेव क्षेत्र काफ़ी पीछे था। मैंने अपने अथक प्रयास से, जनता के सहयोग से, जो मेरे क्षेत्रवासियों ने कहा, चाहे वो सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे नहर हो, चाहे बम्बे हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, गांव के अंदर का पेयजल की समस्या हो, मैंने सारे अपनी पूरी लगन से, मेहनत से वो मैंने बहुत कराए हैं। अगर रिकॉर्ड में आप देखेंगे तो मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि 5 क्षेत्र पड़ते हैं प्रदेश में, तो और भी हैं, 403 विधानसभा क्षेत्र हैं। लेकिन जितना मैंने बलदेव क्षेत्र में लगभग 1000 करोड़ के विकास कार्य कराए हैं। आप सोच सकते हैं 1000 बहुत होता है अमाउंट। आप देखेंगे विधायक जी कैसे, आप देखेंगे हमारी योजना है, चाहे वो 355 करोड़ की सड़कों का मामला हो बलदेव विधानसभा की, चाहे वो गरीब असहाय जो अपने वो थे अब तक बाहर जोट रहे थे कि कब आखिरी छोर पे बैठे हैं, तो देखो उसकी जो उसकी क्वालिफिकेशन है, या उसमें जो आता है, उसमें वो करता है, गवर्न करता है कि उसको भी योजना को लाभ पहले कभी नहीं मिल पाया था। आज चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, मुख्यमंत्री आवास हो, किसानों की सम्मान राशि हो, गरीबों को, असहाय को, चाहे वो निःशुल्क हमने कैंप लगा के गैस के सिलेंडर, चूल्हे हों, निःशुल्क हमने कैंप लगा के बिजली की कनेक्शन हो, नहरों पर, टेलों पर जो पानी नहीं पहुंचता था, वहाँ पर पानी की पहुंचाने का सुनिश्चितता हो, लॉ एंड ऑर्डर हो। आप बिल्कुल देखेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूँ, उस हिसाब से कह रहा हूँ, लेकिन जो काम हुए हैं उत्तर प्रदेश में 2022 में, हमारा
जैसा नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसको हम पूरा करते हुए जो हमने विकास कार्य किए हैं, जो विकास कार्य कराए हैं, जनता तैयार बैठी है। पिछले से भी, पिछले 325 थे, अब के 350 पार होने जा रहे हैं। और पुनः आपको जो राम राज की कल्पना की थी वो पूरी आपको सामने आपको दिखाई देगी। पहले लोग कहते थे कि मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमें मंदिर भी बनाया, आपने तारीख भी बताई 5 अगस्त, सबको हमने न्योता भी दिया। 2 साल 2.5 साल में भव्य राम मंदिर भी बनने जा रहा है। आपको भी आपके चैनल के माध्यम से अपील करूँगा, सब लोग दर्शन करने भी आए। आपके चैनल से एक और निवेदन करूँगा कि देखिएगा, अभी जो है जो कोरोना कोविड जैसे पूरे दुनिया में जो फैला हुआ है, उसमें हमारा हिंदुस्तान बहुत बड़ी आबादी का वो है। और उसमें हमारे जिस तरह से हमारे माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी ने घर घर जाकर वैक्सीन, दोनों वैक्सीनें मुहैया कराई हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर जिन लोगों को अगर दूसरी भी नहीं लगी हो, 100% वो लगा लें। अभी कोरोना कोविड पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। मेरी उनसे अपील है कि इसका एक ही इलाज है, वो सिर्फ कोविड की जो वैक्सीन है वो ज़रूर लगावें। अभी हमने 15 साल से लेकर 18 साल के युवाओं के लिए भी हमने मुहैया करा दी है। बहुत शीघ्र हम बच्चों को भी लेके आ रहे हैं, लेकिन इससे ज़रूर बचत रखें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो एक नगरी है ब्रज की। भगवान कृष्ण के बड़े भाई अभी मेरे दाऊ महाराज हैं। इससे पहले हमारे गिरिराज महाराज थे, जो ब्रज में एक आते हैं श्रद्धालु, हुआ भी लेके जाते हैं कि बहुत मथुरा में सरकार ने बहुत काम कराया है, और वो आप धरातल पे देख रहे हैं। विधायक जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने बहुत सारी चीज़ें एक बार में बता दी हैं अपनी तरफ से। योगी आदित्यनाथ जी का आपने नाम लिया, जिक्र किया, लगातार उन्होंने मथुरा के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया। आपने बताया कि 19 बार रिकॉर्ड जो है मथुरा में आए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो किसान आंदोलन हुआ पश्चिमी यूपी को साधने के लिए मथुरा विकल्प है, और योगी आदित्यनाथ जी के चुनाव लड़ने के कयास मीडिया में चल रहे हैं, तो क्या उनका आने का कारण ये भी तो नहीं है? देखिएगा, किसानों का हित में हमारी केंद्र सरकार 3 कानून लेके आई, और वो वास्तव में भी लागू भी नहीं हुए थे। अगर उनको देखें, पढ़ें, तो वास्तव में किसान हित के थे, लेकिन किसी कारणवश किसानों ने उसको स्वीकारा नहीं। उन्होंने 10-11 महीने उन पर अनशन पे भी बैठे। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, उन्होंने किसान को सम्मान देने के लिए, किसानों की बात ऊंची रखने के लिए, किसानों को एक मुख्य धारा में बनाए रखने के लिए उन्होंने वो तीनों जो हमारे कानून थे, तीनों वापस कर लिए। और किसानों से ये भी कहा कि मैं कानून वापस लेता हूँ। किसानों की समझ में आई, मैं उसकी क्षमा प्रार्थी हूँ। देश का सर्वोच्च प्रधानमंत्री किसानों को सम्मान के लिए इतनी बात कर दे, मेरे ख्याल से अब आज की तारीख में हमारा किसान 100% हमारी बात से सहमत है। हमने उनका सम्मान रखा है और आगे भी भविष्य में रखेंगे। एक किसानों के आंदोलन की बात होगी, वो तो उन्होंने वापस भी ले लिया। योगी जी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश मथुरा, जिससे कि आसपास के जिलों पर भी फर्क पड़ सकता है, तो क्या ये सोच तो नहीं हो सकती आने की, या कि मथुरा से श्रीकांत शर्मा वापस चुनाव लड़ सकते हैं? ये निर्णय जो होता है, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक अपने संविधान है, जहाँ पार्टी, चाहे माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे पूर्ण प्रकाश हो, चाहे श्रीकांत जी हो, जो हाई कमान जो पार्टी कहेगी उसको हम सब पूरा करेंगे, पालन करेंगे। ये अधिकार क्षेत्र पूरा हमारे पार्टी हमारे भाजपा मंडल को है, उनको जो निर्णय लेना है। जहाँ अगर योगी जी की कहेंगे, श्रीकांत जी की कहेंगे, जहाँ से पूर्ण प्रकाश को जहाँ से कहेंगे, वहाँ से हम पालन करेंगे। ये पार्टी का है आदेश। क्योंकि लगातार जो बातें पिछले 1 महीने से मीडिया में चल रही हैं और योगी जी के लगातार दौरे भी हुए हैं, वहाँ चर्चा ये भी है कि और कई सारे मथुरा में नए दावेदार, पुराने कार्यकर्ता हैं, उन्होंने दावेदार, हाल ही में विनोद अग्रवाल जी ने से भी मेरी कल चर्चा हुई, उन्होंने भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। तो अगर योगी जी को लाने का यही तो उद्देश्य तो नहीं है कि पिछली बार जो हुआ था कि पहले यहाँ पर कई सारे दावेदार थे और फिर श्रीकांत शर्मा जी को लाना पड़ा, तो इस बार भी कई सारे दावेदार हैं, इसलिए योगी जी के नाम की चर्चा आगे की जा रही है। क्या बीजेपी की तो प्लानिंग नहीं है? नहीं, देखिएगा, मैंने पूर्व में ही कहा था, आप जहीं भी देखेंगे इस हमारे लोग भारतीय जनता पार्टी में
एक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होते हुए भी सबको अधिकार है, सबको राइट अप है, जो जुड़े हुए हैं। हर आदमी अपना आवेदन कर सकता है, हर जगह से अपनी टिकट मांग सकता है, और जो होना भी चाहिए। लेकिन ये भी आप मान के चलिएगा, हमारी भारतीय जनता पार्टी में जहाँ मांगने का सब है, लेकिन जो पार्टी हाईकमान जिस एक के लिए निर्णय कर देती है, पूरे हमारा संगठन उसके पीछे फॉलो अप करता है। योगी जी के मथुरा से चुनाव लड़ने की अंदर बीजेपी में लोगों में आपस में चर्चा इस तरह की कुछ चल रही है, उस पर आप कुछ अगर विशेष टिप्पणी करना चाहें तो? देखिएगा, चर्चा में तो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों से, अपने विकास से हमेशा चर्चा में रहती है। और चर्चा में अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं रहेगी तो कौन सा दल रहेगा? अभी आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो किया, और अभी भी जो रह गए हैं शेष काम, वो भी आगामी आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के बेनतन हो ही जा रहे हैं। आपने दो तीन बार जो कहा, मैं पूर्व में कह चुका था कि जहां पार्टी हाईकमान कहेगी, चाहे मान लीजिए योगी जी को, मथुरा हो, अयोध्या हो, लखनऊ हो, गोरखपुर हो, चाहे पूरन प्रकाश को जहाँ से भी, चाहे श्रीकांत शर्मा जी को जहाँ से भी, जो पार्टी निर्णय करेगी उस सर्वोपरि है। जो पार्टी का आदेश होगा उसको भारतीय जनता पार्टी का हर सिपाही पूरी 100% उसको फॉलो करेगा। चुनाव अब शुरू होने जा रहे हैं, तारीख तो अपने खुद सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। बीजेपी के लिए मुख्य प्रतिद्वंदी मथुरा सीट के सहित बाकी 4 विधानसभा में आप किसको मान के चल रहे हैं? राष्ट्रीय लोकदल, सपा, बसपा या कांग्रेस? कहीं कोई भी भारतीय जनता पार्टी के कोई दल, कोई पार्टी कहीं पर भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। आप कहिएगा ये सब जो है ना 10% 20% निपट जाएंगे। आज की तारीख में पूरी भारतीय जनता पार्टी के पास जो जनता की आवाज़ है, आप कहीं भी जाइए, किसी क्षेत्र में जाइए, कहीं भी जाइएगा, जो विकास की गंगा हमने बहाई है, हमारी पार्टी ने बहाई है, वो बढ़ चढ़ के बोल रही है। आप जिन जिन की बात है कहा, वो अपना ठीक है, उनका अपना प्लेटफार्म होगा, वो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन ये निश्चित तौर पर आपकी 403 में से 350 विधायक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित होकर पहुंच रहे हैं 2022 में। आपका सीधा बड़ा दावा है कि सरकार में 350 सीटें लेके बीजेपी सरकार बना रही है। बलदेव में आपने बाकी सब सीटों से तो आपने यूपी पे पहुंच गए, बलदेव में मुख्य प्रतिद्वंदी किसे मानने की, बसपा या सपा, लोकदल गठबंधन या कांग्रेस? देखिएगा, पिछले चुनावों का अपने आप में रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं। 2012 में भी हुआ था, 2017 में भी हुआ। आप सारे पार्टियों को देख लीजिएगा, परसेंटेज वोट देख लीजिएगा, सभी दलों को जोड़ लीजिएगा, और उसमें और 2017 में 2022 में तो हम बहुत बहुत ऊपर आ गए हैं अपने वोट बैंक में, अपने विकास के लेकर, अपने कार्यों को लेकर। और हमारा मेन मुद्दा आगामी 2022 में विकास ही होगा, और विकास पे वोट मिलेगा। अब वो जमाने गए कि बड़े बड़े आप सपने दिखा वो दिखाएं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, वो करके दिखाइए। हमारी योजना सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो पूरा धरातल पर साकार हो रहा है। कोई सोच सकता था देश की आज़ादी के बाद? 75 साल देश को आज़ाद हो गए। 2 साल पहले अच्छी सरकारें 40-50% राज कर गई। हमारे देश, हमारा हिंदुस्तान 2 झंडे फहराते थे, 2 संविधान चलते थे। एक कलम में हमारे मोदी जी ने 370 खत्म कर दिया, 35 से खत्म कर दिया। आज कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक आप कहीं भी व्यापार करने, जमीन खरीदे, जमीन बेचे, मकान बनाए रहे। पहले कभी था आपका चौक में हमारा झंडा नहीं फहराया जाता था। आज देखिएगा कितनी शान से हमारे हिंदुस्तानी अपना तिरंगा झंडा फहराते हैं। और यही अपनी भारतीय जनता पार्टी की यहाँ तक अपने पूरे राज्यों को लेकर, अपने केंद्र में लेकर, यही उसकी शैली है। हमारी मोदी योगी डबल इंजन सरकार वो पूरे विकास से ध्यान फोकस करती है, उसी पे हम चलेंगे आगे, और वही हमारा मुख्य मुद्दा होगा विकास का। नेशनल स्तर की आपने बातें की, मैं फिर वापस मथुरा और बलदेव पर ही आ रहा हूँ। लोकदल से भी आप विधायक रहे हैं, कहीं फिर से सॉफ्ट कॉर्नर एक उनके लिए है? देखिएगा, आपने देखा, मैं पहले भी रहा, इससे पहले भी रहा, इससे भी पहले रहा, वहाँ भी मैंने देखा। 2017 में भी मैंने देखा। 2017 में मैं आया,
जनता ने पूरा आशीर्वाद दिया। और 2012 में जो वोट पाया था मैं उससे भी 20,000 वोट अधिक लेके आया। अपना मेरी कार्यशैली है, पार्टी का मैं सिपाही हूँ। मुख्य मेरा अपना जो धर्म है, कर्तव्य है, और यही गीता का सारा है, कर्म करना। मैं अपना कर्म को करता रहता हूँ। जो भी मेरे कार्यालय में, ऑफिस में, विकास क्षेत्र में जो आता है, पूरी ईमानदारी इसको निर्वाह करता हूँ। और जनता हर चीज़ देखती है, हर चीज़ नज़र रखती है। आज हम जा रहे हैं सड़क पे, हम समझ रहे हैं कि हम बहुत अपने आप में लाट साहब हैं, कि नहीं, हमारी 2 आँखें 100 आँखें हमको देखती है। क्या हमारी चाल चलन है, क्या हमारी भाषा शैली है, किस तरह से हम अपनी जनता के, अपने क्षेत्र के प्रति उत्तरदायी है। अगर मैं उत्तरदायी हूँ तो निश्चित तौर पर हमारे बलदेव क्षेत्र के दाऊ महाराज के आशीर्वाद से मुझे उससे भी अधिक भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले मुझे बहुमत मिलेगा। मथुरा की 5 विधानसभा सीट पर आपकी पिछली बार भी हमारी 4 आई थी, और अब की बार 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आपकी निकल रही हैं। अभी हाल ही में देखा था किसान जो जिला पंचायत चुनाव हुए थे, तो उसमें क्योंकि 4 आपकी आई थी, 5वीं रह गई थी, श्याम सुंदर शर्मा जी माट वाली। तो क्या जिस समय जिला पंचायत चुनाव हुए थे उस समय कुछ ऐसी बातें चीत हो गई थी, या कि इस बार आप जो 5 सीट की दावा कर रहे हैं, कोई ऐसी गणित बनेगी, या अब की बार फिर उनसे पार पाना मुश्किल होगा? आपका जिला पंचायत का चुनाव हो, सदस्य का, या आपका प्रमुखी का हो, या प्रधानी का हो, ये एक स्थानीय लेवल का चुनाव होता है। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार बनाने में एक अलग तरह का जनाधार होता है। और निश्चित तौर पर यह आपका एक जिले का मामला हो सकता है, हर जिलों का अलग अलग समीकरण हो सकता है, 75 जनपद है, लेकिन जहां एक जनादेश आता है प्रदेश सरकार के लिए और केंद्र सरकार के लिए, वो एक अलग जनमत होता है। और उसमें आप हम कंपेयर करें किसी प्रधानी के चुनाव को, कंपेयर करें जिला पंचायत के चुनाव को, या और करें आपका स्थानीय का, वो शायद कहीं पर नहीं सफ़र करता। मेरा सवाल सीधा ये था कि क्या श्याम सुंदर शर्मा से पार पाते हुए दिख रहे हैं आप? देखिएगा हमारी पार्टी के जितने हमारे हमसे उच्च हमारे पदाधिकारी हैं, संगठन है, वो हर क्षेत्र को, हर विधानसभा को पूरी स्टडी के साथ, पूरी तन्मयता के साथ, पार्टी के हर दृष्टिकोण से कौन सीट, कौन विनर कहाँ हो सकता है, सब समीकरण लेके चलता है। हम सब लोग, हम पार्टी के बैनर तले जो पार्टी का निर्देश होता है उसका हम पालन करने वाले सिपाही हैं। ये थे हमारे साथ बलदेव क्षेत्र के विधायक पूरन प्रकाश जी। काफ़ी लंबा समय इनका राजनीतिक रहा है, कई बार विधायक मथुरा से रहे हैं, और लंबी राजनीतिक करियर है। और परिवार से इनके पिताजी जो हैं वो भी 20 साल राजनीतिक में रहे, सक्रिय राजनीति में रहे, और अभी भी बलदेव से पूरन प्रकाश जी दावेदारी कर रही हैं, बीजेपी से ही टिकट मांग रहे हैं वो, और आगे समय पता चलेगा कि क्या होता है। लेकिन मैंने कई सारे सवाल पूछे योगी आदित्यनाथ के मथुरा से चुनाव लड़ने के विषय पे भी, श्रीकांत शर्मा जी पे, श्याम सुंदर शर्मा, बड़ी सरलता के साथ इन्होंने सारी चीज़ें ले जाके पार्टी पर डाल दी। स्पष्ट रूप से कुछ अभी कहना नहीं कहा है इन्होंने। हाल ही आने वाले चुनाव में पता चलेगा कि ऊँट किस करवट बैठता है और कितने विधायक यहाँ से मथुरा से जीतते हैं। हालांकि इन्होंने दावा किया 350 प्लस यूपी में, और मथुरा की 5 सीटें। आने वाले समय देखते हैं क्या रिजल्ट आएंगे और क्या होगा। इसी के साथ धन्यवाद।